चलिए तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं 10th क्लास का बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं, यानी कि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको 2023 के एग्ज़ाम में आप सभी का 5 नंबर पक्का होने वाला है। तो चलिए समझते हैं। यानी कि क्वेश्चन है कि देखिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। यानी ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। यानी 10th के बोर्ड के एग्जाम में आपसे से पूछा जाएगा। कभी पूछ दिया जाता है कि नेफ्रॉन का कार्य बताइए, यानी नेफ्रॉन नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है, नेफ्रॉन किसे कहते हैं, इसके बारे में पूछ देता है। तो कभी इसके संरचना के बारे में पूछता है। तो चलिए इसको समझते हैं। यानी नेफ्रॉन का हम लोग आज के क्वेश्चन में, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाना है। यानी नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाना है। यानी कि सबसे पहले तो समझते हैं कि नेफ्रॉन होता है आखिर क्या। तो नेफ्रॉन होता है क्या, उसको समझते हैं दोस्तों। नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की एक इकाई होता है। नेफ्रॉन जो हमारे उत्सर्जन तंत्र की इकाई होता है, ये हमारे ब्रिक में यानी लीवर में पाया जाता है। हमारे नेफ्रॉन है जो हमारे लीवर में बहुत ही लाखों की संख्या में नेफ्रॉन है जो हमारे लीवर यानी ब्रिक में लाखों की संख्या में पाया जाता है। अब समझते हैं कि नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है। ये इतना तो समझ गए कि नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेफ्रॉन हमारे ब्रिक में यानी लीवर में पाया जाता है, और भी कितनी की संख्या में, तो लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाया जाते हैं। अब इसके कार्य यानी नेफ्रॉन का कार्य देखेंगे तो इसका कार्य है, नेफ्रॉन का कार्य हो जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन मतलब कि छानना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना, पुनराअवशोषण करना। पहला हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा हो गया पुनराअवशोषण, तीसरा हो गया नालिका स्त्रवण हो गया। ये तो इसके 3 कार्य हो गए, इसके मुख्य 3 कार्य हो गए। अब इसके नाम, इसके देखिए, इसका संरचना, नेफ्रॉन का संरचना पूछेगा तो नेफ्रॉन का संरचना इस तरह से होता है। अब क्वेश्चन में तो नेफ्रॉन का संरचना पूछ देगा, साथ साथ इसके नाम को भी अंकित करना पड़ेगा। तो उसको किस तरह से करेंगे चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन, ये पूरा चित्र है, ये किसका है, तो नेफ्रॉन का है। नेफ्रॉन का ये पूरा चित्र नेफ्रॉन का है। अब इसके कुछ नाम को इसके अंकित करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए तो ये क्या है, ये इस तरह का बूंदा है, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। इसको क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट। यहाँ पे है जो इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। इसको जो यहाँ पे जो बूंदा दिया है, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। अब यह है ये जो इस रिंग के तरह जो है लपेटा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं केशिका गुच्छा। इसको क्या नाम दिया जाता है, केशिका गुच्छा। पहला हो गया जो बूंद होता है, बूंदा है, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। दूसरा हो गया केशिका गुच्छा। अब यहाँ पे इसको देखिए, ये क्या है, ये पाइप की तरह जो आया है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको ब्रिक नाली बोलते हैं। यानी ब्रिक नाली, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्रिक नाली, इसको बोला जाता है ब्रिक नाली। अब देखिए केशिका गुच्छा, अभी इसको क्या बोला जाए, ये भी एक प्रकार का धमनी है। यानी आपने रेगुलर क्लास में पढ़ा होगा धमनी और शिरा के बारे में। तो इसमें भी, नेफ्रॉन में भी धमनी और शिरा होता है। तो इसमें देखिए कि हो गया अब अभिवाही धमनी, ये हो गया अभिवाही। यानी इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है अभिवाही धमनी। आयो हो गया अपवाही। ये अभिवाही अपवाही धमनी। इतना समझिए। पहला देखिए बोमेन संपुट, इसको बोला जाता है बोमेन संपुट। दूसरा हो गया केशिका गुच्छा। तीसरा हो गया ब्रिक नाली, यानी ब्रिक नाली या ब्रिक नालिका। चौथा हो गया अभिवाही धमनी। पांचवा हो गया अपवाही धमनी। अब इतना आ गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये नीचे यू आकार के नुमा, यू संरचना के आकार का है। इसको बोला जाता है हेनल लूप। इसको बोला जाता है हेनल लूप। इसको बोला जाता है हेनल लूप। यू के आकार को इसको बोला जाता है हेनल लूप। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक
एक तरह का पैप का तरह दिया है, इसको बोला जाता है संग्राहक नली। संग्राहक नली। तो आप सभी से आशा करते हैं कि आपको भी ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमारे वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए, जिससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यानी सबसे पहले तो देखिए, हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाए। तो नेफ्रॉन का नामांकित हम खाली चित्र पार के छोड़ देंगे तो बन जाएगा, उस तरह से हमको 5 नंबर नहीं मिलेगा। इसके चित्र को बनाना है, चित्र बनाने के साथ साथ इसके नाम को भी अंकित करना है। अगर आप इसके कार्य को भी दर्शा देंगे तो इसके कार्य को अगर आप दर्शा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी तो देखिए, इसका सबसे तो पहले इसके नाम लिखिए। पहले तो इसको चित्र बना दिए, चित्र बना के इसके नाम को अंकित किया, जिस नाम है। अब नेफ्रॉन का कार्य देखते हैं, यानी कि इसका कार्य क्या है। नेफ्रॉन का कार्य, इसका कार्य होता है 3 तरह से। पहला हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहला हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा हो गया पुनः अवशोषण, और तीसरा हो गया नालिका स्त्रवण। आप सभी से आशा करेंगे कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इस तरह से आप सभी के पास हम वीडियो लाते रहें। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद।